बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज नंबर 1.1 के हम पहले सवाल को हल कर चुके हैं, जिसके 12 जुज़ थे। आज हम दूसरे सवाल को हल करेंगे। दूसरा सवाल है कि दर्ज झैल कुसूर को फ़ीसद की शक्ल में लिखें। दर्ज झैल का मतलब तो है नीचे लिखे हुए। अब नीचे यहाँ तो नहीं लिखे हुए मगर किताब में लिखे हुए हैं। कुसूर जो है ये कसर की जमा है, और कसर किसको कहते हैं वो हम आपको बता चुके हैं। इसको कसर बोला जाता है, यानी एक नंबर ऊपर हो एक नंबर नीचे हो और बीच में ये जो लाइन है, तो इस पूरे को कसर बोला जाता है। तो कसर की जमा होती है कुसूर। यानी अब आपको जो सवालात दिए जाएंगे वो इस तरह कसर में, बटे में दिए जाएंगे, जिसको इंग्लिश में अपॉन भी बोलते हैं। आपने इस कसर को फ़ीसद में चेंज करना होगा, और जहां आपको ज़रूरत महसूस हो तो 1 दर्जा इशारिया तक आप जवाब दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप सवाल को हल करेंगे तो अगर आपके सवाल का जवाब पॉइंट में आ रहा हो, मिसाल के तौर पर जैसे 25.5, तो पॉइंट के बाद 1 दर्जे तक अगर आपका जवाब दुरुस्त बन रहा हो तो आप पॉइंट देकर जवाब लिखेंगे ताकि पूरा पूरा जवाब बन जाए। तो आइए जी हम इसका पहला सवाल जो है वो हल करते हैं। इसका पहला सवाल है हमारे पास 3/4। 3/4 ये जो है ये हमारे पास कसर है। 3/4 इसको कसर कहा जाता है। इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन भी बोलते हैं, इसको अपॉन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि पिछले, इससे जो पहले वाला जो सवाल हमने हल किया था उसके अंदर हमने फ़ीसद हटाकर कसर में चेंज किया था। अब सवाल उन्होंने हमें कसर वाला दिया है, इसको हमने फ़ीसद में चेंज करना है। तो अब इसे फ़ीसद में चेंज करने के लिए जो कुलिया है वो क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो आप यहाँ लिखिए सॉल्व, सॉल्यूशन यानी हल करना। तो सबसे पहले आप सवाल को इसी तरह उतार दीजिए। अब जो आपका अगला स्टेप है, इसको आपने फ़ीसद में चेंज करना है, तो इसको आप ज़रब दे दें 100% से। देखिए पहले जो हम सवाल कर रहे थे उसमें हमने फ़ीसद हटाना था तो ज़रब 1/100 कर रहे थे, और यहाँ हमने कसर में फ़ीसद लगाना है तो ज़रब 100% करेंगे। बस यही इसका सादा सा आसान तरीका है हल करने का। अच्छा जी, जब आपने इसको फ़ीसद लगा लिया तो अब आप क्या करेंगे कि इस 100 को इस 4 पर डिवाइड कर देंगे, काट देंगे। किस तरह जी? 4 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 4 कट जाएगा, 4 का टेबल आप 2 तक पढ़ेंगे तो जवाब 8 आएगा। तो इस 10 में से 8 जाएगा तो पीछे बचेंगे 2। वो 2 इस ज़ीरो के इस तरफ जब आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा 20। अब आप 4 का टेबल पढ़ेंगे 5 तक तो वो जो 20 है वो भी कट जाएगा, और ये जो फ़ीसद है ये इस 25 के साथ चला जाएगा। अब आप देखिए नीचे 1 है, ऊपर 3 है और इधर 25% है। तो अब जब बटे में 1 हो तो हमने आपको बताया है कि अगर बटे में 1 हो तो उसको लिखा नहीं जाता, और जिसका कोई बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है। तो इसलिए जिसके बटे में 1 हो वो लिखा नहीं जाता। अब क्या करेंगे जी हम? 3 ज़रब 25%, तो हमारे पास जवाब आएगा जी 75%। लें जी, ये जवाब आ चुका हमारे पास। देखिए सवाल में भी यही उन्होंने कहा है कि दर्ज झैल कुसूर को फ़ीसद की शक्ल में लिखें। तो हमें कसर दे दी गई थी, इसको हमने फ़ीसद में लिखना था, तो हमने क्या किया? 3/4 को ज़रब 100% कर दिया। फिर इस 100% को नीचे वाले 4 से हमने डिवाइड किया तो 25% आया। 25% को जब हमने 3 से ज़रब दिया तो हमारे पास 75% जवाब आ गया। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए जी अब दूसरे सवाल को हल करते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास 3/5।
3/5। सॉल्व लिखिए आप, सवाल को उसी तरह उतार दीजिए। अब आप इस सवाल को फीसद में चेंज करना चाह रहे हैं तो इसको ज़रब 100% कर दें, कर दिया। अब आप इस 100% को 5 पर डिवाइड करें तो 5 का टेबल 1 तक पढ़ें 5 कटेगा, 5 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो ये 10 कट जाएगा, ये 0 कटने से रह गया, ये 0 इधर आ जाएगा और ये फीसद भी ऊपर 20 के साथ चला जाएगा। अब वही सूरत हाल है कि ऊपर 3 है, नीचे 1 है और इधर 20% है, तो जो 1 बटे में आ रहा है वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि पता है जिसका कोई बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है। तो अब हम करेंगे 3 ज़रब 20% को मल्टीप्लाई, तो 20 का टेबल 3 तक पढ़ोगे तो जवाब आएगा 60 और ये जो फीसद है इस 60 के साथ आ जाएगा। ये हमारा जवाब है। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। इसके बाद है जी तीसरा सवाल 4/25। तीसरा सवाल है जनाब 4/25। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए सॉल्व, इसके बाद सवाल को एज इट इज़ मतलब जैसा कि ये है इसको वैसे ही उतार दीजिए। अगला स्टेप में आप जाइए 4/25, इसको फीसद में चेंज करना है तो ज़रब कर दीजिए 100% से, 100% से। अब आप इस 100 को इस 25 से डिवाइड कर दें, काट दें तो 25 1 25, 25 4 100। अब ये जो फीसद है ये इस 4 के साथ चला जाएगा, ऊपर 4 नीचे 1, इधर 4%, तो नीचे 1 है वो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि पता है जिसका कोई बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है, तो अगर बटे में 1 हो तो वो लिखा नहीं जाता। 4 ज़रब 4%, तो 4 4 16 और ये फीसद इसके साथ आ जाएगा। ये हमारा जवाब। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप बिला झिझक कमेंट में पूछ सकते हैं या वीडियो में दिया गया नंबर पर भी पूछ सकते हैं। सवाल नंबर 4 जो हमारे पास है इसका वो है 13/20। 13/20। सबसे पहले आप लिखिए सॉल्व, सवाल को उसी तरह उतारिए। उसके बाद आप 13/20 जो कि एक कसर है इसको फीसद में चेंज करने के लिए ज़रब दीजिए 100% से। अभी 100% को 20 पर आप डिवाइड कर दें तो 20 का टेबल 1 तक पढ़ा तो 20 कटा, और 20 का टेबल जब आप पढ़ेंगे ना 5 तक तो जवाब आएगा 100। तो ये 100 भी कट गया, ये फीसद यहाँ से हट के इस 5 के साथ लग जाएगा। अब वही सूरत हाल है कि ऊपर 13 और नीचे 1 बटे में है, बटे में अगर 1 हो तो वो लिखा नहीं जाता। बार बार आपको बता रहा हूँ ताकि ये बात जहन में बैठ जाए कि जिसका कोई बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है, तो अगर बटे में 1 बच जाए तो वो लिखा नहीं जाता। तो अब क्या करेंगे 13 ज़रब 5%। तो अगर हम 13 का टेबल 5 तक पढ़े ना तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है शायद ये 65 आता है। 13 ज़रब 5 जवाब आया 65। जी जनाब 65 ही आता है। तो आपके पास ये 65% आ गया, ये आपका जवाब है जनाबे वाली। आप सोच रहे होंगे फीसद कहाँ से आ जाता है, तो ये फीसद वही है जो यहाँ 5 के साथ लगा हुआ था। जब 5 13 से ज़रब खाएगा तो फीसद भी 13 से ज़रब खाएगा तो ये 65% हो जाएगा। अल्लाह करे कि सारे सवालात ऐसे ही हों ताकि हमें इशारिया तक, पॉइंट तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। जो अपने पास 5वां सवाल है, 5वां सवाल है जी 31/25। 31/25 ये सवाल है। सबसे पहले आप लिखिए सॉल्व, उसके बाद सवाल को एज इट इज़ मतलब जैसा कि यह है उतार दीजिए। अब चूँकि ये बटे में है इसको हमने जो है वो फीसद में चेंज करना है तो ज़रब कर दीजिए 100% से।
25 एक 25, 25 4 100, और ये जो फीसद है ये इस 4 के साथ आ जाएगा। 31 के बटे में 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, पता है कि वो होता ही है। 31 ज़रब 4%। तो जब 31 4 से ज़रब खाएगा या 4 31 से ज़रब खाएगा तो ये जवाब क्या आएगा, देख लें ज़रा। 31 ज़रब 4, जवाब आ रहा है 124। जवाब आएगा 124, और ये 4 वाला जो फीसद है ये 124 के साथ भी लग जाएगा। ये हमारे 5वें सवाल का जवाब। उसके बाद है जी 21/40, यह है सवाल नंबर 6। कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो लंबी ना हो और आप बोर भी ना हो। सवाल नंबर 6 है जी 21/40, कसर है, फ्रैक्शन है, बटा है, इसको अपन ने चेंज करना है फीसद में। सबसे पहले आप लिखिए सॉल्व, उसके बाद सवाल को एज इट इज़ उतार दीजिए। अब इस कसर को हमने चूँकि फ़ीसद में चेंज करना है तो ज़रब 100% कर दें। अब आप देख लीजिए जी, यहाँ मुझे लग रहा है कि जवाब जो है ना वो अब एशारिया में आएगा। अच्छा, यहाँ आपको मैं काटने का एक और तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा है, अगर समझेंगे तो। देखिए, अगर दो नंबरों को एक दूसरे पर काटना हो और उन दोनों नंबरों के आखिर में ज़ीरो आ रहा हो तो बेहतरीन तरीका जो है वो ये है कि आखिर के ज़ीरो को आखिर के ज़ीरो से काट देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए। तो देखिए 40 के आखिर में ज़ीरो है और 100 के आखिर में भी ज़ीरो है। 100 के आखिर में तो 2 ज़ीरो है, 40 के आखिर में 1 है। तो आप एक काम कीजिए कि 40 के आखिर में ये जो ज़ीरो है, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से उड़ा दीजिए। इससे नहीं उड़ाना, इस आखिरी ज़ीरो को आखिरी ज़ीरो से उड़ा दें। अब यहाँ आपके पास ये 10 बचा हुआ है और इधर आपके पास 4 बचा हुआ है। अब क्या होगा जी, ये 2 के टेबल पर दोनों कट रहे हैं, क्योंकि ये 40 पूरे 100 को काट नहीं पा रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया कि आखिर के ज़ीरो को काट दिया। ये 10 बचा हुआ, ये 4 बचा हुआ, तो अब हम इसको काटते हैं 2 के टेबल पर। तो 2 दूना 4 और 2 5 10। देखिए नीचे 2 है, ऊपर 21 है, और ये 5 है, और ये जो फीसद है इस 5 के साथ है। ये 5 2 पर पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा, नहीं कट पा रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो जवाब हमारा आने वाला है वो इशारिया में आने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे कि 21 ज़रब 5%, और चूँकि 21 का बटा 2 है, जो कि बटे में अगर 1 से बड़ा नंबर हो तो उसको लिखना पड़ता है, उसको हम हज़फ नहीं कर सकते, उसको हम मिटा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते, तो हमें लिखना होगा, वो हमने लिख दिया यहाँ। अच्छा, अब आपको एक तो और चीज़ बताता हूँ। देखिए यहाँ ये 5% आया हमारे पास, तो 5 का कोई बटा है? कोई बटा नहीं है। जब 5 का कोई बटा नहीं है तो आप वो उसूल याद कीजिए कि जिसका कोई बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है। तो 5 के बटे में 1 है ना। तो अब आप देख लीजिए कि नीचे वाले 2 को जब आप 1 से ज़रब देंगे तो वो 2 हो जाएगा। ऊपर वाले 21 को जब 5 से ज़रब देंगे तो 21 ज़रब 5 और बटे में 2। उम्मीद है शायद आपको बात समझ में आ गई हो। अब आप क्या करेंगे कि 21 को जब आप 5 से ज़रब देंगे तो देखिए ज़रा जवाब क्या आता है। 21 ज़रब 5, जवाब आ रहा है हमारे पास 105। आ जाइए जी, 105% बटा 2। अब ये जो 105% आया है ना, इसको हमने 2 पर डिवाइड करना है। इसको हमने 2 पर डिवाइड करना है, तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। तो जो बटे के ऊपर वाला होता है, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये अंदर चला जाता है 105%, ठीक। और जो बटे के नीचे होता है वो बाहर रहता है। तो अब आपने क्या करना है कि देखिए ये जो 1 है 2 से छोटा है, 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता, तो 1 के साथ जो 0 है वो भी हमने मिला लिया, तो ये हो गया 10 हो गया। अब 2 का टेबल आपने इतनी दफ़ा पढ़ना है कि जवाब या तो 10 आए या 10 से कम आए, बढ़ने ना पाए। तो 2 का टेबल हम पढ़ते हैं जनाबे वाला 5 तक, तो जवाब आता है हमारे पास 10।
तो ये 10 तो कट गया, पीछे रह गया हमारे पास 5%। ये जो 5% रह गया ये 2 पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। किस तरह डिवाइड नहीं हो रहा कि अगर 2 का टेबल 2 तक पढ़ते हैं तो जवाब 4 आता है, 3 तक पढ़ते हैं तो 6 आता है, 5 नहीं कट रहा। तो हम 2 का टेबल 2 तक ही पढ़ेंगे ताकि 5 से बढ़ने ना पाए। तो 2 का टेबल पढ़ दीजिए जनाब 2 तक, तो जवाब आपके पास आएगा 4। 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, ये फीसद इसके साथ आ जाएगा। अब देखिए 1 छोटा है और 2 बड़ा है, तो ये जो 2 है ये 1 को डिवाइड नहीं कर पा रहा। तो इसको डिवाइड कराना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर हम लेंगे पॉइंट, इस पॉइंट के बदले में हमें नीचे एक 0 मिल जाएगा। तो देखिए अब ये बन चुका है 10%। अब ये आराम से कट जाएगा क्योंकि 10 2 से बड़ा है। तो आप 2 का टेबल पढ़िए 5 तलक, तो जवाब आएगा 10। 10 में से 10 गया तो पीछे बचा फीसद, फीसद कटने से रह गया तो ये ऊपर जवाब के साथ चला जाएगा। तो जनाबे वाला आपका जो जवाब है ना, वो जवाब आपका है 52.5। ये आपका जवाब है। अब देखिए आप सवाल को यहाँ पर गौर कीजिएगा कि दर्ज झैल कुसूर को फीसद की शक्ल में लिखें। ठीक है भाई, लिख दिया। कितने सवाल हमने फीसद में कर दिए। आगे कह रहे हैं कि और जहाँ ज़रूरत हो जवाब 1 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त लिखें। तो अब इस सवाल में हमें ज़रूरत पड़ गई थी कि इशारिया लगाएं, वरना हम इसको जो है बटे में ही हो रहा था, बटे से नीचे नहीं आ रहा था। तो हमने क्या किया कि इशारिया लगाया ताकि बटा ख़त्म हो जाए। तो इशारिया लगाने की वजह से हमें आगे 5 भी लगाना पड़ा। तो इशारिया के बाद 1 दर्जा है, यानी 1 ही नंबर आया है। तो जो उन्होंने हमसे सवाल किया था उसके मुताबिक हमने उनको जवाब दिया है। तो ये हमारे 6 सवाल हो गए। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इंशाल्लाह बाकी अच्छे सवाल जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में या वीडियो में दिया गया नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है प्राइड एजुकेशन।